करेंगे क्लास 10th की मैथ का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जाम 2013 में पूछा गया था। क्वेश्चन हमें कह रहा है टू सर्कुलर पीसेस ऑफ इक्वल रेडियाई एंड मैक्सिमम एरिया टचिंग ईच अदर are cut out from a rectangular cardboard of dimension 14 centimeter and 7 centimeter. Find the area of remaining cardboard. देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शेप का कार्डबोर्ड है जिसकी डिमेंशन हमें बता रखी है, लेंथ बता रखी है 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 7 सेंटीमीटर है। जिसमें से क्या हुआ कि दो इक्वल शेप के इक्वल रेडियाई के क्या क्या करा गया कि दो इक्वल रेडियाई के सर्कल को कट किया गया। तो इसकी फिगर को एक बार समझ लेते हैं। हमें पता करना है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग कार्डबोर्ड। जब हमने इक्वल साइज के इक्वल रेडियाई के सर्कल को कट किया होगा, दो सर्कल को कट किया होगा, तो कार्डबोर्ड का कितना एरिया रिमेनिंग बचा होगा, हमें ये पता करना है। तो देखिए ये एक मानिए कार्डबोर्ड है जिसके अंदर दो इक्वल रेडियाई के रेडियस के सर्कल है, इनको हमने कट कर लिया और यहाँ पे हमें पता है कि लेंथ 14 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 7 सेंटीमीटर है। तो अगर लेंथ 14 सेंटीमीटर है तो इसका डायमीटर जो होगा एक सर्कल का 7 सेंटीमीटर का होगा। इसका मतलब जो रेडियस होगी वो 7/2 होगी। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। देखिए क्योंकि ये पूरा जो लेंथ है ये 17 सेंटीमीटर की है, फिर 14 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ पे आपको इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा, सेकंड वाले का भी डायमीटर 7 सेंटीमीटर होगा। तो जो रेडियस होगी वो 7/2 होगी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब करते हैं अपने क्वेश्चन की सॉल्यूशन की शुरुआत। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है द सर्कल विद मैक्सिमम एरिया एंड गिवन कंडीशन विद हैव डायमीटर। तो जो सर्कल है उसकी डायमीटर हमें कितनी गिवन है, हमें 7 सेंटीमीटर की डायमीटर गिवन है और इसके बाद आप रेडियस तो पता ही कर लेंगे, 7/2 कर देंगे, वो उसकी रेडियस हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पुट करना है। जब हम एरिया ऑफ सर्कल पता करेंगे पहले कि भाई ये जो हमने सर्कल की शेप को कट किया है कार्डबोर्ड में से जो कि रेक्टेंगल की शेप का था, तो इसका एरिया कितना था। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, क्योंकि दो सर्कल है इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए तो देखिए 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह मैंने 22/7 रख दिया, मल्टीप्लाई रेडियस। रेडियस मैंने आपको भी बताया कि 7/2 होगी। 7 जो है डायमीटर है तो रेडियस 7/2 होगी। उसका स्क्वायर आप करेंगे तो 49/4 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसमें आपको थोड़ा क्रॉस कटिंग करनी होगी, किस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होगी वो देखिएगा। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 4 जो आता है वो 2 पे जाता है, 2 के टेबल में 22 11 पे आएगा और 7 के टेबल में 49 जो आएगा ये 7 पे आएगा। तो 11 मल्टीप्लाई 7 आप करेंगे तो 77 आपका आएगा। तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है एरिया है सर्कल का। जो दो सर्कल हमने कट करे हैं कार्डबोर्ड से उनका जो एरिया है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल तो पता चल गया। अब हमें कार्डबोर्ड का एरिया भी पता होना चाहिए कि कार्डबोर्ड का एक्चुअल में कितना एरिया था, जिसमें से हम एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रिमेनिंग कार्डबोर्ड का कितना एरिया बच गया है। तो यहाँ पे आप देखिए कार्डबोर्ड की शेप जो है रेक्टेंगल की शेप है। तो एरिया ऑफ कार्डबोर्ड का रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, क्योंकि कार्डबोर्ड जो है वो रेक्टेंगल की शेप का है। आप 14 मल्टीप्लाई 7 करेंगे ये आपके पास 99 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आपको रिमेनिंग एरिया पता करना है तो 98 माइनस 77 कर दीजिए तो ये माइनस करने पे आपके पास आएगा 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 21 सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्या है, रिमेनिंग एरिया है कार्डबोर्ड का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।